जिसमें हम एक एक सिंपल सा बिल का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। उससे हमें क्या थोड़े सा आइडिया आएंगे कि अगर कोई बोले किस तरह का फॉर्मेट बनाना है, कोई बोल सकता है हमें कंपनी में, या खुद हम अपना काम कर रहे हैं, अपना खुद का ही बिल हमें बनाना है, खुद का बिल बना के देना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट। उसमें हम कई चीज़ें सीख पाएंगे। लाइक उसमें हम सीख पाएंगे, जैसे मैं इसको अभी एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। उसमें हम सीख पाएंगे कि सेल को हम मर्ज कैसे करते हैं, सेल के अंदर सेल हमें एक इंसर्ट करना है, या पूरा कॉलम पूरी रो इंसर्ट करनी है, उस पर फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। इस तरह की इसमें हम कई सारी तरह की चीज़ें सीख पाएंगे। इसको हमने एक्सेल इंप्रो पे क्लिक किया, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज किया और हमने यहाँ से आगे नया सीट ले लिया। इसको क्लोज कर देते हम यहाँ से, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ से। अब हम एक बिल का फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं, जिसमें हम पहले तो किसी ने अगर हमें फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में हमें ये काउंट करना है कि उसमें कितने उसने कॉलम ले रखे हैं। फिर क्या करेंगे, हम उन इतने कॉलम को सिलेक्ट करके एक बना देंगे ऊपर से। लाइक हमारे पास मान लेते 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हमने मान लेते हैं कि पहले हमारा सीरियल नंबर का आएगा कॉलम, दूसरा कॉलम आएगा हमारा आइटम की, आइटम नेम क्या क्या उसमें रहेंगे, आइटम नेम, प्रोडक्ट नेम। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते, बड़ा कर लेते हैं। फिर मान लेते हैं कि नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी, कितने पीस है, क्वांटिटी जो आइटम का नाम है वो कितने पीस उसके गए हैं, क्वांटिटी कितने। फिर हम यहाँ पे उसके रेट मान लेते हैं, रेट कितना है उसका। यहाँ पर हम उस पर जीएसटी लगा लेते हैं, जीएसटी कितनी लगेगी। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बनेगा हमारा, टोटल अमाउंट लगाया। इसको हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और क्या चाहिए इसके, इसके बाद में हमें कुछ एक, अगर कुछ चाहिए रिमार्क वो ले सकते हैं, या कोई नोट्स अगर चाहिए तो। अब हमें इन सबको पूरे को क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ हम एक ही वर्ड लिख लेंगे, इनवॉइस या बिल, इस तरह से। सो इसको हम जाएंगे और मर्जन सेंटर को कर देंगे क्लिक। यहाँ पर टाइप कर देंगे हम बिल या इनवॉइस, जो भी हमें टाइप करना हो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, बड़ा कर देंगे यहाँ से साइज का। अब सीरियल नंबर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, 3 टाइप किया, 4 5 6, इस तरह से ले सकती। आइटम नेम में, अब आइटम नेम हमें थोड़ा बड़ा चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इस तरह पहला आइटम मान लेते हैं हम लोग, एक कंप्यूटर हार्डवेयर का स्टोर है उसका। तो हमने मान लिया उससे एक हार्ड डिस्क खरीदी हमने, हार्ड डिस्क लिया हमने, कितनी, रेट क्या था एक हार्ड डिस्क का, मान लेते हैं 1050 रुपये का। उस पर जीएसटी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 18% जीएसटी जाती है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि 18% की जीएसटी में इसको अप्लाई कर रहे हैं। वैसे टाइप करते नहीं हैं, बट फिर भी अपनी उसके लिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो रैम है, रैम क्वांटिटी कितनी है, मान लेते 3 रैम है हमारे हमारी, और तीनों के 3500 रुपये बनती है। फिर एक स्क्रीन है, रोम नहीं बिकती, नहीं स्क्रीन ही, यहाँ पर हम टाइप करेंगे मॉनिटर है, मॉनिटर हमारे हमने लिए 2, और एक मॉनिटर की कीमत, एक मॉनिटर की मान लो, 2 मॉनिटर की मान लेते हैं 7300 रुपये। उसके बाद हम कोई और भी आइटम लेना चाहें तो ले सकते हैं। जीएसटी, अब जीएसटी को उस पर अप्लाई करना है, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, इक्वल टू करेंगे, रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार बटन लगाया, कितने से, 18% से, और एंटर कर दो। ये हमारा जीएसटी अप्लाई हो गया यहाँ है, इस तरह। अब ये 0 0 हमें नहीं चाहिए, तो इनको हम बैक स्पेस से हटा दूंगा। टोटल अमाउंट कितना बनता है, तो जीएसटी प्लस रेट को हम
ऐड कर देंगे। उसके लिए इस टू करेंगे, जीएसटी को सिलेक्ट किया प्लस, और रेट को सिलेक्ट किया एंटर। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब रिमार्क्स में क्या डालेंगे, मतलब ये फॉल्टी है या फिर कोई जो हार्ड डिस्क का ये वो हमारा नया हार्ड डिस्क है, मतलब रेट ज़्यादा क्यों है, या जीएसटी पे कुछ हमने चेंजेस किए हैं। अगर हम चाहते हैं कुछ टाइप करना तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, या फिर ये रिटर्न हो सकती है, ये रिटर्न नहीं हो सकती है। वे इस तरह का कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ना बनो, कुछ भी नहीं करना। अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये नॉर्मली बिल में रहता नहीं है, बट मैंने तो एक आइडिया दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर पहले हम इसको इतनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, और इसको हमने सेंटर कर दिया, इसको भी सेंटर 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 किया। और अब हम जाएंगे, इसको रेप्टाइज मर्जन सेंटर, इसको हमें बॉर्डर करना है। कहाँ से करेंगे, बॉर्डर करने के लिए हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट में, कहाँ है, वही दे देगा होम, ये रहा कर दिया मैम, ये रहा। इसको हम कर देंगे ऑल बॉर्डर, ये देखो। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा आगे इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें इतनी, इस तरह। इसके अलावा हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, इनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। उसको ही बैक स्पेस हम कर लेते हैं। रिमार्क में अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं चाहिए, कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम क्या करेंगे, मर्जन सेंटर कर लेंगे। यहाँ में यहाँ पर टाइप करना है, उसमें वर्ड्स में कुछ तो टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से सेल मर्ज करना है, तो इनको भी हम मर्ज कर देंगे, मर्जन सेंटर। नीचे हमें साइन का ऑप्शन देने हैं, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे साइन का ऑप्शन दे देंगे, मर्ज सेंटर करके यहाँ पर टाइप कर देंगे साइन, इस तरह। यहाँ पर हमें इनको हटाना है, ये एक एक करना है, तो एक एक सबको एक ही कर देंगे मर्ज सेंटर। तो जैसे हमें यहाँ पे टोटल इनवॉइस, टोटल जीएसटी, या आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर हमने रिटर्न किया है उसका कुछ यहाँ पे टाइप करके देना है, या फिर हम चाहते हैं कि इससे नीचे भी ब्लैंक हो के आए, तो ये हम ब्लैंक कर देंगे, इस कर देंगे। ये समझे क्या सीखना चाह रहे हैं हम, ये सीख रहे हैं कि हम सेल को मर्ज भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर इसके अंदर एक सेल और आ जाए, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, और नहीं, इसमें स्प्लिट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, क्लोज, स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मान लो हमें कोई दिक्कत आ रही है स्प्लिट करने में, हम कर नहीं पा रहे, तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे इसको ना एक शेप ले लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाके, और शेप कहाँ है, पिक्चर, ये रहा शेप, शेप में लाइन दे दे, और इसके यहाँ पे ड्रॉ कर दे लाइन। इसका साइज कहाँ से चेंज करोगे, ये इसके कलर, इसको लेबल, ये और थोड़ा मोटा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस बनने। यहाँ पे हमें रुपए लिखने, यहाँ पे पैसे लिखने, तो हम वो लिख सकते हैं इस तरह। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया है। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी भी ले लिया, रेट भी ले लिया, जीएसटी लगा दे, टोटल अमाउंट लगा दिया। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या था, वो जीएस अब आ जाएगा। जीएसटी अपने अभी लगाया ना, यहाँ पे क्लिक किया, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो उतने परसेंट से, तो जीएसटी हमारा अप्लाई हो जाता है। जितना परसेंट पे लेना है, इलेक्ट्रॉनिक पे 18% होता है, किसी 5% है, किसी पे 12% है। बताओ रणदीप, हमने इस पे इसको, वैसे हमने रेट डाले तो रेट कहाँ गए हमारे, ये रेट ही है ना। हाँ तो सही है ना, 1050 गुना 2, उस पर जीएसटी, जीएसटी सर कैसे किए थे वो,
फिर हमारा अमाउंट कहाँ, हमारा ये अगर ये अमाउंट है तो हमने क्वांटिटी का कोडिंग तो निकाला ही नहीं इसको, गलती कर दी हमने। हमने डायरेक्ट जीएसटी लगा दिया, टोटल अमाउंट लगा दी, ये अमाउंट सही नहीं था हमारा। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर एक एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, होता है। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, ये देखो कॉलम आ गया, लेकिन ये आया हमारा जीएसटी। तो ठीक है, यहाँ भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर टाइप कर देंगे रेट पर आइटम, जो हमें कंफ्यूजन ना हो। रेट पर आइटम, उसको थोड़ा सा बड़ा कर, और यहाँ पर रेट, यहाँ पर अमाउंट कर दी। ये एक रेट का आइटम हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये अमाउंट है इसका। ठीक है, इसको अल्टो किया, इसको सेलेक्ट किया हमने, इस वैल्यू को, अपने रेट को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से और एंटर कर देंगे। ये आया हमारा टोटल है, ये रहा। अब इस पे जीएसटी लगाएंगे। सो हम यहाँ पर आएंगे, इसको अल्टो करेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18% से और एंटर कर देंगे। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो हमारा जीएसटी भी अपडेट हो गया और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी अपडेट हो गए। अब यहाँ पर जितना टाइप कर देंगे पेएबल अमाउंट, तो अमाउंटिंग टू 18% जीएसटी गिवन। हाँ जी, इसलिए रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, समझो तुम कोई टोटल अमाउंट। हाँ, टोटल तो अपने आप हो गया ना। टोटल नंबर आ रहा है F3, F3 ये रहा, और D3। अच्छा ये रहा, तो गलत है। हाँ जी, इसको हम चेंज करेंगे। इक्वल टू किया, जीएसटी को लिया हमने, और प्लस किया, अमाउंट को लिया, एंटर। बहुत बढ़िया, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये आ गया। अब पेबल अमाउंट कितना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। एग्जाम्पशन है कुछ और है यहाँ पर नोट डाल देंगे, साइन करके दे देंगे, हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अलावा? अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? चीज़ों को अप्लाई करना, मर्ज करना। ठीक है, करें क्लोज।